Hello students, welcome to our exam bee यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का जो वीडियो है हमारा आरबीआई ग्रेड बी का 2021 का अभी जो रिजल्ट आया है, वो जो कैंडिडेट्स है जितने सारे सेलेक्ट हुए हैं उनका हम एक प्रोफाइल देखेंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट से नियर अबाउट टोटल 116 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो हमारे पास उनका डेटा है। तो हम एक जनरल डेटा एनालिसिस करेंगे। ये स्टूडेंट्स का प्रोफाइल क्या है, उन्होंने कौन से मीडियम में इंटरव्यू दिया, उनका प्रोफाइल क्या है, उनका अटेम्प्ट कौन सा था, उन्होंने कौन से कंपनी में काम किया है। तो एक एक आपको जनरल प्रोफाइल मिलेगा, किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि उनका एज क्या है, उनका अटेम्प्ट नंबर कौन सा था। तो इससे एक आपको प्रिपरेशन करने में आइडिया आएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या किन्होंने यूपीएससी किया है नहीं किया। तो ये इन्फॉर्मेशन से आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ आप उसी के लिए कीजिए, आपका प्रोफाइल चेक कीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे मान लो मुझे पता है 2012 में एक स्टूडेंट ऐसी थी जिन्होंने BHMS किया था होम्योपैथिक, उनका सिलेक्शन हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई MBBS यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, इस बार किसी का नहीं हुआ तो अगले बार नहीं होगा, ऐसा उसमें से आप बिल्कुल ही कंक्लूजन मत निकालिए। तो एक एक जस्ट एक डेटा है, इसका एनालिसिस क्या है, और ये लिमिटेड डेटा है। टोटल जो सिलेक्शन है 257 है, लेकिन हमारे पास जो 116 स्टूडेंट्स का डेटा था उसके बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो 116 स्टूडेंट्स थे उसमें से 3 ही कैंडिडेट ऐसे थे कि जिन्होंने मतलब इंटरव्यू जो है वो हिंदी में दिया था। हम सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल 116 में से 3 स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था। 2 स्टूडेंट्स झारखंड से थे और सारे के सारे इंजीनियर ही थे इसमें, एंड एक दिल्ली का स्टूडेंट था। इनका एज भी देखिए, एक का 26 एंड 28, और एक स्टूडेंट को 69 मार्क्स मिले हैं, एक को 33.75 एंड 30.75। इनका कैटेगरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि 69 मार्क्स मिले हैं हिंदी में इंटरव्यू देने के बाद। तो कुछ स्टूडेंट्स को ना ये बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स का मान लीजिए कि इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी में दे या इंग्लिश में दे। तो वो क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं हिंदी में दे दूंगा तो बैड इंप्रेशन आ जाएगा, तो उस चक्कर में फिर वो इंग्लिश में ट्राई करते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि उस केस में ना वो उनके जो व्यूज़ है वो अच्छी तरीके से नहीं बता पाते, तो वैसे भी उस तरीके से भी उनको कम ही मार्क मिल जाते। तो आप अगर मतलब दिस एडवाइस इज़ फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर वेरी वीक इन इंग्लिश, इनके ही लिए, जिनका इंग्लिश बहुत ही वीक है उनके लिए है। ऐसा मत सोचिए कि मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ तो फिर मुझे भी 69 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये कम एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये होप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर वो इंग्लिश में दे देंगे तो उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, ये इनको ऑलरेडी पता है। तो उस केस में आप हिंदी में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एग्जाम्पल है। उस केस में आपको फेज़ 2 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आप हिंदी में अच्छी तरीके से देंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये अभी 116 में से एग्जाम्पल है। अभी पता नहीं जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स है उसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको काफ़ी दिक्कत है, लेकिन वो फेज़ 2 का अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं एंड हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते, उनके लिए डेटा बहुत अच्छा है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर आप देखेंगे तो 116 में से नियर अबाउट 83 कैंडिडेट जो थे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो यूपीएससी के बैकग्राउंड में से थे, नियर अबाउट 70%, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यूपीएससी वाले हैं, यानी कि 30% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से है और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बिल्कुल ही ऐसा बायस हम बोलते हैं इसको, प्रिजुडाइज मत रखिए दिमाग में, ऐसा करने से होगा या ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, आगे हम बहुत सारा एनालिसिस देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि कौन से बैकग्राउंड से थे। ये तो मतलब सबको पता है कि मैक्सिमम जो है इंजीनियर्स है, किसी ने बीटेक किया है, एमटेक किया है, या बी भी होता है, कुछ कुछ जगह पे बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, कुछ जगह पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो जितने सारे पूरे 116 में से ये जो इंजीनियर्स है वो 80% है। उसके बाद बीए एमए वाले 8 लोग हैं, एमबीए वाले 9 हैं। कभी कभी इसमें ओवरलैपिंग हो सकता है ना, मतलब अगर आप टोटल करेंगे तो ज़्यादा भर सकता है, क्योंकि बीटेक प्लस एमबीए है। तो मैंने बीटेक को अलग से किया है, एमबीए को अलग से किया, तो ओवरलैपिंग भी हो सकता है। एमबीए वाले 9 हैं, बीकॉम वाले 7 हैं, बीएससी एमएससी वाले 15 हैं,
आर्किटेक्चर वाला एक स्टूडेंट है, मुझे पता है ये आई थिंक चेन्नई की एक लेडी कैंडिडेट है, लास्ट ईयर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनका लास्ट टाइम नहीं, दो लड़कियां थी लास्ट टाइम जिन्होंने चेन्नई में से, मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू, दो में से एक का लास्ट ईयर हुआ था, एक का इस बार हुआ है। मतलब देखिए आर्किटेक्चर बैकग्राउंड बहुत ही, मतलब हम कहते हैं कि इसका कोई रिलेशन नहीं है आरबीआई के साथ, लेकिन स्टिल उनका सिलेक्शन हुआ है। बीसीए से एक है एंड स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के दो लोग हैं। ठीक है, तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मुझे लगता है आप इसमें से किसी एक में हो सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो या लॉयर हो या एग्रीकल्चर के हो तो आप भी दे सकते हैं। ये बस एक डेटा है, ये लिमिटेड डेटा है, 116 लोगों का टोटल सिलेक्शन है, 257 है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाए कि डेटा क्या बताता है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ सकता है। अब ये देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो टोटल जो 116 थे उसमें से 86 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको मतलब वर्क एक्सपीरियंस था। तो ये जो है ना, एक में लिखा है ये 0 to 1 है, मतलब कुछ लोग ऐसे कि 2 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, 8 महीने, 1 साल, तो उनको मैंने ये 1 में पकड़ा है इसको। यानी कि ऐसा पकड़िए कि जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स यानी कि इमीडिएट इनका 2020 में एजुकेशन कंप्लीट हुआ, ऐसे जो स्टूडेंट्स है यानी कि 0 to 1 वाले वो 20 लोग थे। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस वाले 19, 3 साल वाले 18, 5 साल वाले भी है, 6 वाले भी है, 6, 7, 8 वाले भी थे। तो ये मैंने 6+ पे पकड़ा है। ठीक है, अदरवाइज ये फिर जो पाई चार्ट है वो इतना अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए देखिए मतलब फ्रेशर्स भी है यहाँ पर, और जिनका वर्क एक्सपीरियंस है 5, 6 साल, 7 साल, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। तो टोटल 86 लोग ऐसे थे जिनका वर्क एक्सपीरियंस था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इसमें बहुत ज़्यादा डाउट था कि यार गैप है मेरा, तो मेरा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये हमारे पास डेटा है। ऐसे 116 में से ऐसे 35 स्टूडेंट्स थे कि जिनका गैप था, यानी गैप यानी कि उन्होंने उस टाइम पीरियड में कुछ नहीं किया था। तो 2 साल के गैप वाले 10 लोग थे, 3 साल के गैप वाले 12 लोग थे, 4 साल के गैप वाले 6, 5 साल के गैप वाले 4 एंड 5+3 थे। इसमें 6, 7 ऐसे वाले भी थे, यानी कि 5 साल का भी गैप है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप है, आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए कि वो टाइम पीरियड में आपने क्या किया। आई थिंक इसमें एक लड़की है वो हाउसवाइफ है, तो उन्होंने कहा, मैं जब इंटरव्यू ले रहा था उनका, तो उन्होंने कहा सर मेरा गैप है। तो मैंने कहा गैप किस लिए है? क्योंकि शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए। तो मतलब हम जो कहते हैं ना कि चाइल्ड रियरिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब है, आप उसको ऐसा मत कंसिडर कीजिए कि ये गैप है, लोग इसको निगेटिव तरीके से देखेंगे, बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, ये सबको करना होता है, और आपने उतना करने के बाद ये सक्सेस किया है तो वो ज़्यादा उसको हमने प्रेज करना चाहिए उसको। ठीक है, तो इसलिए वो जो होता है शादी के बाद या आपको बच्चों का ध्यान रखना है, उसके लिए जो गैप आता है उसको आप बिल्कुल ही निगेटिवली मत पकड़िए। जो हाउसवाइफ्स हैं जिनका गैप हो गया है, आप बिल्कुल ही उस चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिए। इंटरव्यू में आप उसको बस आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कीजिए, तो उसका बिल्कुल ही निगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ये सारे जो स्टूडेंट हैं इनका गैप था, स्टिल दे गॉट सेलेक्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स थे जिनका वर्क एक्सपीरियंस था, उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो 18 जो लोग थे पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते थे। 18 में से नियर अबाउट 12 या 13 जो थे वो SBI से थे। फिर IT है, इसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पर 2-3 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, किसी ने IB में काम किया था, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थे, एक आई थिंक कैग में काम किया था। तो ये गवर्नमेंट वाले हैं। प्राइवेट वाले देखिए काफ़ी सारे, 23 प्राइवेट से है, एकेडमिक में से 3 है, इंश्योरेंस कंपनी से LIC GIC से 5 है, जिनका बिजनेस था वो 3 है, एंड RBI असिस्टेंट के 2 है। तो ये हमारे पास जो डेटा है 116 लोगों का, उसमें RBI के असिस्टेंट के मुझे सिर्फ 2 लोग दिखे हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि जो रिमेनिंग है 257 में से उतने कितने RBI असिस्टेंट है। और ये एक जनरल मतलब ये ट्रेंड देखा गया है कि RBI के स्टूडेंट्स कम सेलेक्ट होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही सेलेक्ट नहीं होते ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये रिजल्ट आने के बाद कम से कम 20-25 RBI असिस्टेंट ने कांटेक्ट किया और पूछा कि सर वो RBI असिस्टेंट को क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा देखो उनका क्या नज़रिया है मुझे तो पता नहीं है, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि उनका एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो सकता है, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल्स है एवरी ईयर कम से कम 8-10 लोग सेलेक्ट होते हैं। इसलिए अगर आपको सिंसियरली करना है ट्राई, जो RBI असिस्टेंट है वो इसके लिए कर सकते हैं। अभी हमारे पास जितना डेटा था 116, उसमें से ऐसे 15 कैंडिडेट थे जिन्होंने इसके पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि
वो सेकंड या थर्ड टाइम इंटरव्यू दे रहे थे। अभी ओवरऑल जो थे 257, इसका पूरा डेटा नहीं पता है, लेकिन जो 116 है उसमें का ये एनालिसिस है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स को सक्सेस मिला है वो उनके कौन से अटेम्प्ट में मिला है। तो मैक्सिमम है 116 में से यहाँ पे 57 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है। 38 स्टूडेंट है जिन्होंने सेकंड में किया है। थर्ड अटेम्प्ट में करने वाले 11 स्टूडेंट है एंड फोर्थ में करने वाले 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, टोटल 116 का ये ब्रेकअप है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट 57 वाले हैं, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ वाले भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अभी ये एज प्रोफाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी ये जो एक स्टूडेंट है इनका जस्ट मतलब आई थिंक 21 या 22 साल का एज था। आई थिंक 21 ईयर्स एंड 9 एंड 10 मंथ ऐसा कुछ उनका एज था उस टाइम पे। ऐसी एक ही स्टूडेंट है। 23 साल वाले 7 है, 24 वाले 13 है, तो ये पूरा देख लीजिए। एंड मतलब हाइयर एज वाले भी है जिनका 30 कंप्लीट हुआ है, 8 स्टूडेंट है। 31 वाले 4 है, 32 वाले 3 है, 33 वाले 4 है। आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में जिनको बैंकिंग का एक्सपीरियंस है वो 33 एज तक दे सकते हैं, या फिर ओबीसी वाले भी 33 दे सकते हैं, SC ST फिजिकल हैंडीकैप वाले 35 तक दे सकते हैं। तो ये एक प्रोफाइल है। तो आप इसी एज ग्रुप में बैठते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत यंग है तो सिलेक्शन नहीं होगा, या एज ज़्यादा है होगा नहीं होगा। तो आपको हर टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर दिखेंगे, और मेरा ये बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो भी आपने ये सारा एनालिसिस देख लिया है, तो आपको एक आइडिया आया होगा कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो जाने दो, आपको उतना ही चांस है सिलेक्शन होने का। अगर किसी को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, या किसी का वर्क एक्सपीरियंस है, किसी का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी को ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आपको ये दिखाने का पर्पज़ यही है कि आप इमीडिएटली प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और अगर आपने पहले RBI का एग्ज़ाम क्रैक किया है तो आपको हम 50% डिस्काउंट देंगे। अगर आपने इंटरव्यू दिया है और आपका फाइनल सिलेक्शन कुछ रीज़न की वजह से नहीं हुआ है, तो हम आपको 60% डिस्काउंट ऑफर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।